Today I am going to start the second part of our story, A Letter to God. I think you have watched the first part of this story, but if you did not watch, then I have provided my link in description. And now you will not forget to what? Share, like and subscribe my channel. Okay? So let's start our remain chapter from here. All through the night, Lencho thought only of his one hope. Yes, beta. In the previous video, what we have learned there, the helplessness of Lencho. What was there? अब वो टोटली जो था कैसा हो गया था, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था. एंड देयर वॉज ओनली वन होप. ठीक है, केवल एक ही होप थी और वो क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड. ठीक है, वो गॉड से जो है हेल्प के लिए जो है एक लेटर लिखेगा. अब देखते हैं, लेकिन पहले वो गॉड के बारे में बताना चाह रहा है. whose eyes as he had been instructed. अब ये देखिए, यहाँ अब ईश्वर के बारे में, जिसकी आंखों से, जिससे कोई नहीं बच सकता. ठीक है ना, जिसकी आंखों से, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था, हमारे एंसेस्टर्स भी हमें बताते हैं कि उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता, वो सब देखता है. तो उसने, अब यहाँ लेंचो ने क्या देखा है कि उस चीज को भी, वो कहने का मतलब मनुष्य के या ह्यूमन बीइंग के इनर कंसाइंस को भी जरूर देख लेता होगा. यस, ठीक है. एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस. बेटे कॉन्सेंस मीन्स क्या होता है? इनर सेंस होती है हमारी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. हमारा इनर कंसेंस हमें बताता है कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. तो यहाँ भगवान जो कि हमें अच्छे से इंस्ट्रक्ट करता है, जैसे कि हमें पहले भी मैंने बताया कि हमारे एंसेस्टर्स भी हमें इंस्ट्रक्ट करते थे, उसी तरीके से. तो सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि भी हमारे अंतर मन के अंदर क्या है, शायद ये सब चीजें भी जो है अच्छे से गॉड देखते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ox of a man working like an animal in the fields. अब ये देखिए, अब यहाँ लेंचो के बारे में बताया गया है, he is totally hard working person. और उसने अपने फील्ड्स में जो है बिल्कुल एक एनिमल की तरह काम किया हुआ था. वो इतना लेबोरियस था कि वो डे टू नाइट जो है वो अपने खेतों में ही काम करता था. ठीक है ना. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. यहाँ क्या मतलब है इसका, इस लाइन का प्रॉपरली, कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज वेरी लेबोरियस रिगार्डिंग हिज वर्क. ठीक है, और वो फील्ड्स में बिल्कुल एनिमल की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब ये देखिए, उसके पास कभी लिखने का कभी पढ़ने का टाइम नहीं होता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. ठीक है, लेकिन अभी भी उसको लिखना आता था अच्छे से. द फॉलोइंग संडे, द फॉलोइंग मीन्स द नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक. बेटा डे ब्रेक मीन्स होता है नेक्स्ट डे. ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ, ही बिगेन टू राइट. डे ब्रेक मीन्स यहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग की बात हो रही है. ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अब उसने क्या स्टार्ट किया है? लेटर को लिखना स्टार्ट किया खुद, और खुद ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद ही वो जो है शहर उसको लेकर जाता है लेटर को, और उसको मेल कर देता है. प्लेस इन द मेल. ठीक है, एक बॉक्स बना होता है, उसमें उसने मेल कर दिया, मतलब वहां रख दिया उसको, डाल दिया उसको. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और ये केवल और केवल क्या था? सिर्फ भगवान को लिखा जाने वाला ये लेटर था, और इसके सिवाय कुछ नहीं था. गॉड ही रोट. अब ये देखिए, अब उसके लेटर की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो रही है अच्छे से. ठीक है, लेटर जो है वो कैसे लिखा गया है भगवान को, द होल डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन दीज लाइन्स. गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी. अब उसने क्या कहा है कि हे प्रभु, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो माई होल फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल जो है मेरी पूरी फैमिली और मैं जो है वो भूखे मर जाएंगे. एंड आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन. और मुझे क्या जरूरत है? अब मुझे 100 pesos की जरूरत है इन ऑर्डर टू, मतलब किस लिए?
ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, कि मैं अपने खेतों को जो है दोबारा से, या मैं अपनी खेती दोबारा से करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जो है आपके 100 पैसोस की जरूरत है। ठीक है, पैसोस मीन्स मनी हियर। अब एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है, और जब तक कि मेरी क्रॉप्स वापस नहीं आ जाती हैं, जब तक कि मेरी जो फसल जो है जैसी पहले अभी थी, बिल्कुल राइट फसल थी, बिल्कुल उसकी राइट में कॉर्न थी उसकी, बिल्कुल वैसी ही नहीं हो जाती, मतलब तो तब तक जो है मैं मुझे तब तक उस पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब उसने बताया है कि भाई वो मेरी क्रॉप जो है वो कैसे डिस्ट्रॉयड हुई है, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म की वजह से, वाइट बॉल्स की वजह से जो है मेरी क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बेटा पैसोस मीन्स क्या होता है, ये करेंसी है, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के कुछ हिस्सों में जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेनली अर्जेंटीना में यूज़ किया जाता है इसको। अब देखिए, ही रोट टू गॉड ऑन द एनालॉग, ये क्लियर हुई है आपको ये लाइनें? ठीक है ना, उसने लेटर के अंदर अच्छे से क्या लिखा है कि पूरा ईयर जो है मेरा, मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे, और 100 रुपीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी खेती को दोबारा से अच्छा करने के लिए। और वो खेती, ये उसने रीज़न बताया है कि हेलस्टॉर्म की वजह से मेरी जो पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब ही रोट टू गॉड ऑन द एनलॉग, अब उस एनलॉग क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसने क्या लिखा है, टू गॉड, एड्रेस है ये। ठीक है, एड्रेस उसने क्या दिया है, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर उसने अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो देखिए ट्रबल में है, परेशानी में है, वेंट टू टाउन, इसी वरिडनेस के साथ जो है वो शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने क्या किया है कि पोस्ट ऑफिस गया, स्टैम्प उसने एक लगाई। ठीक है, हम जब भी कोई लेटर डालते हैं तो देयर शुड बी अ स्टैम्प ऑल्सो, तो उसको स्टैम्प उसने प्लेस किया, पेस्ट किया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स के अंदर उसने छोड़ दिया, उसको ड्रॉप कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ is one of the employees who was a postman and also helped at the post office. अब देखिए क्या होता है, लेटर उसने पोस्ट कर दिया है मेल बॉक्स में, अब इसके बाद की इवेंट्स जो है वो क्या होती हैं, वो यहाँ पर हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बट एक एम्प्लॉय की हम बात कर रहे हैं, एंड दिस इज़ पोस्टमैन। हम पोस्टमैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे कामों में हेल्प कराता है। वो क्या करता है, ही वेंट टू हिज बॉस लाफली हर्टली। अब देखिए यहाँ जो है, हर्टली मीन्स क्या है, वेरी ग्रेटली। ठीक है, बहुत ज़ोर से हंसते हुए वो अपने बॉस के रूम में जाता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखा हुआ वो लेटर जो है उसको अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और अब ये देखिए कि इतने बड़े कैरियर में, मेरे जो मैंने काम किया है अपनी लाइफ में, उस कैरियर में मैंने कभी भी ऐसा एड्रेस मैंने कभी नहीं देखा, या मैंने कभी नहीं ऐसे एड्रेस को जाना। ठीक है, तो यहाँ बहुत मतलब बहुत एक तरीके से वो ही इज ट्राइंग टू मेकिंग फन ऑफ लेंचो। तो बट व्हाट हैपेंड, क्या रियली पोस्ट मास्टर भी ऐसा ही करता है? लेट्स सी। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन, बेटा एमिएबल मीन्स होता है वेरी फ्रेंडली, ठीक है, वेरी जेनरस पर्सन, ही इज अ वेरी काइंड पर्सन। ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज अ गॉड फियरिंग पर्सन। ठीक है, वो क्या करता है, लेट्स ट्राई। एमिएबल फेलो, फेलो मीन्स पर्सन, बहुत एमिएबल पर्सन है, बहुत फ्रेंडली पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, पोस्ट मास्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, एक बार तो वो भी जो है बहुत जोर से हंसना शुरू हो गए। बेटा ब्रोक आउट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टेड, ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही उसने क्या कर लिया, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गया। द मैटर इज द मैटर इज लुकिंग वेरी सीरियस टू हिम। ठीक है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग मीन्स क्या होता है, स्ट्राइकिंग जेंटली। ठीक है, टपटपाते हुए होता है इसका रियल मीनिंग जो। एंड ही
टैपिंग द लैटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क पर जो है लैटर को ऐसे क्या किया, टैपिंग किया, एंड कमेंटेड, और क्या कमेंट किया, ही रिमार्क्ड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि देखिए फेथ जो होता है कैसा होता है, आई विश आई हैड, कि काश ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता जो इस पर्सन के पास है, ठीक है ना। जो इस पर्सन की कौन है यहाँ पे, ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि लेंचो के बारे में बात हो रही है कि जिस पर्सन ने ये लेटर लिखा है गॉड को, काश ऐसा ही मेरा भी फेथ होता गॉड में। एंड स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने जो है भगवान के साथ पत्र व्यवहार कर लिया। बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ लेटर, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस। यस, अब देखिए यहाँ जो है वो पूरा गॉड फियरिंग पर्सन है, तो उसने जो है पूरा लेंचो की फीलिंग्स को यहाँ समझने की पूरी कोशिश करी है। अब देखिए नेक्स्ट, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, नाउ द राइटर इज लेंचो है। अब उसने क्या डिसाइड किया है, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मीन्स ब्रोकन, ठीक है, या वीकन करना एक तरीके से, यहाँ वीकन भी हो सकता है, कि ही डज नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचो, ठीक है, राइटर का वो फेथ जो है बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहता, जो कि उसका भगवान में बिल्कुल एकदम स्ट्रांगली बना हुआ है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, एंड दिस इज वेरी गॉर्जियस, आंसर द लैटर, क्या करने का उसने डिसीजन लिया है कि आई विल आंसर दिस लैटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स वेरी क्लियर, एविडेंट मीन्स very clear, it was very clear that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। अब क्या चीजें जरूरी हो गई हैं कि केवल लेटर को जो है, लेटर का आंसर देने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हो गई हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हो गई हैं, कि केवल हमारी गुड विलिंग ही नहीं, हमें इंक और क्या चाहिए, हमें साथ में क्या चाहिए, पेपर, ठीक है, कि गुड विलिंग मीन्स होता है बेटे आपकी अच्छी सद्भावना, ठीक है। अब ये तो चीजें थी ही उसके पास ऑलरेडी, पोस्ट मास्टर इज ए वेरी जेनरस पर्सन एज आई टोल्ड यू, ठीक है, तो गुडविल ही नहीं, इंक ही नहीं, पेपर ही नहीं, बल्कि इन सब चीजों से भी ज्यादा हमें और कुछ भी चाहिए था, ठीक है, मतलब मीन्स दैट लेंचो को इन सब चीजों से भी ज्यादा चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बेटा स्टक मीन्स होता है रिमेन्ड डेटरमाइंड, ठीक है, स्टक मीन्स बहुत स्ट्रांगली किसी चीज को एकदम से डिसाइड कर लेना कि आई विल डू इट, मैं इसको करके ही दिखाऊंगा, ठीक है, टू हिज रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का मतलब तो है ही आपको क्लियर, कि बहुत अच्छे से जो है उसको उसने डिसाइड कर लिया है कि वो इस लेटर का आंसर जरूर देगा। He asked for money from his employees। अब उसका आइडिया क्या था, लेट्स सी हियर, he asked for money, उसने पैसे के लिए जो है अब मांगना शुरू कर दिया है या डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल he discussed about this letter about from his एम्प्लॉयज़, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ से जो है उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि वी हैव टू कलेक्ट द होल मनी फॉर दैट राइटर। अब ही हिमसेल्फ गिव अ बिग पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब सबसे पहले उसने क्या किया है कि उसने खुद अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है उसके लिए रखा है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब ये देखिए यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को भी उसने ऑब्लाइज करवा दिया है, फोर्स कर दिया है कि यू हैव टू गिव समथिंग फॉर द हेल्प ऑफ दैट काइंड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ जो है इस काम को जो है इन्होंने क्या बोला है, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बेटा ये क्या होता है, इट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑल्सो, चैरिटी मीन्स काइंडनेस। तो यहाँ दया से भरे हुए काम को करने के लिए उसने सभी को जो है अपने फ्रेंड्स को भी उसने ऑब्लाइज कर दिया है, फोर्स करवा दिया है कि यू हैव टू डू दिस थिंग। यस, नेक्स्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 pesos। अब ये देखिए इतना कलेक्शन करने के बाद भी, इतना बिग अमाउंट अपनी सैलरी से देने के बाद भी इम्पॉसिबल हो रहा है इस 100 रुपीज़ को, 100 pesos को कलेक्ट करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब क्या उसने डिसीजन लिया
कि अब वो केवल कितना एबल हो पा रहा है, कितना पैसा भेज पाने में वो मतलब कैपेबल है, लिटिल मोर देन हाफ, कि मोर देन हाफ। नाउ देयर आर 100 pesos और 100 का हाफ 50, एंड 50 से क्या बोला जा रहा है, अ लिटिल मोर देन, 50 से थोड़ा सा और ऊपर लगा लीजिए, मतलब 70, ठीक है, 70 pesos। नाउ ही डिसाइडेड कि I'll send only 70 pesos to that writer. He put the money in an envelope addressed to Lencho, ठीक है, और उसने जो है पूरा का पूरा जो मनी जो कलेक्शन आया था वो उसने एनवेलॉप के अंदर डाला, और बिल्कुल उसने लेंचो को क्या किया, लेंचो से लेंचो को क्या कहा है कि लेंचो का उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब ये देखिए यहाँ कितने अच्छे तरीके से जो है पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को प्रिपेयर किया है, केवल लास्ट में एक सिग्नेचर जो है डाला है, एंड दिस इज ऑफ गॉड, ठीक है, केवल उसमें यही कंटेन मीन्स डाला हुआ है या लिखा हुआ है, ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, कि उसने भगवान के सिग्नेचर करके, और वो भगवान के सिग्नेचर जो है ये इस गॉड की फॉर्म में डाल दिए हैं, ठीक है। एंड oral comprehension check, beta you will do it by your own self, and I'll start your 6th paragraph. Let's start from here. Yes, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask. अब ये देखिए हर संडे को वो, उसका एक हैबिट था कि वो हर संडे ही आता था। अब द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे की बात हम करने जा रहे हैं। लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो जो है थोड़ा सा पहले आ गया है लास्ट संडेज के उसमें कंपैरिजन में, और उसने क्या पूछा है, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, ठीक है ना। तो उसने कुछ देर पहले आकर जो है क्या पूछना शुरू किया है कि उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर। अब क्या किया है, खुद मतलब हिमसेल्फ द पोस्टमैन, अब खुद डाकिये ने जो है उसको वो लेटर दिया है, और जबकि क्या हो रहा है, while the postmaster, जबकि postmaster the boss of that employee experiencing the contentment of a man, but a contentment means यहाँ क्या है, the whole satisfaction of that person, the whole strong determination regarding the God, who is experience of that strong determination regarding the God, the postmaster. Yes, postmaster अपने ऑफिस में से जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वहां से एक्सपीरियंस कर रहा है कि वो मैन जो है कितना स्ट्रांगली डिवोटेड है गॉड का, और हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जो जिसने जो है एक बहुत अच्छा काम किया है, एक ऐसे व्यक्ति को जो है उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो देख रहा है ये सब चीजें। अब देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर उसने जरा सा भी जो है कोई सरप्राइज वाली फीलिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं करी है। ही इज नॉट सरप्राइज, नॉट अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं है वो। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वाह क्या उसका कॉन्फिडेंस था, उसका गॉड के लिए उतना कितना स्ट्रांगली उसने जो है कॉन्फिडेंस रखा हुआ था अपने अंदर कि रियली मुझे जो है गॉड ने सेंड किया होगा इस मनी को। देखिए, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो गया, ही बिकेम एंग्री, गुस्सा हो गया वो, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे को गिना और वो गुस्सा हो गया। अब देखिए, अब वो क्या यहाँ गैस कर रहा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, तो अब कौन बचा, और नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो को भी मना नहीं कर सकता, जो कि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। डिनाइड का पास्ट फॉर्म यहाँ पास्ट पार्टिसिपल पॉजिटिव, यस, डिनाई से ये वर्ड बना है, सेकंड फॉर्म है ये डिनाइड की, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों ही कह सकते हैं आप इसको, और DENY, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट paragraph. Immediately, तुरंत, Lencho went up to the window to ask for paper and ink.
ठीक है। लेंचो विंडो पर जाता है और पेपर और इंक के लिए पूछता है कि आई वांट पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और अब ये देखिए, पब्लिक राइटिंग टेबल होती ही है हमेशा पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जो है राइटिंग करता है अपने राइटिंग। नाउ ही जस्ट स्टार्टेड टू राइट अ लेटर अगेन टू गॉड। ये होने वाला है अब। ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। दिस लाइन समथिंग इज गिविंग एन आइडिया। कैसा? ही इज इन मच एंगर, बहुत गुस्से में है वो। सो दैट्स वाई देयर इज रिटन है रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है, अपनी ब्रॉज को जो है ऐसे उसने बिल्कुल रिंकल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब ये है कि ही इज इन टू मच एंगर, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो गुस्से में ही उस लेटर को लिख रहा है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द he had to make to express his ideas। ठीक है, और अब वो अपने यहाँ पर अपने आइडियाज को जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है यहाँ। ठीक है, मतलब गुस्से में ही जो है उस लेटर को लिखना उसने शुरू कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे ही वो लेटर को खत्म करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड इट। ठीक है, उसने स्टैम्प को खरीदा और उसने लिक्ड करके, बेटा लिकिंग बाय टंग। ठीक है, लिक मीन्स क्या होता है? मेड वेट विद द टंग, ये होता है इसका मतलब प्रॉपरली। एंड देन अफिक्स्ड दैट स्टैम्प ऑन द लेटर, उसके बाद उस स्टैम्प को जो है उस लेटर पे फिक्स कर देता है। अब द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसके साथ साथ स्टैम्प को फिक्स करने के साथ साथ उसने अपनी फिस्ट के साथ, अपनी मुट्ठी के साथ जो है स्टैम्प को अच्छे से फिक्स कर दिया। एनवलप को भी फिक्स कर दिया उसने, एनवलप भी ऊपर से उसने बंद कर दिया है अच्छे से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और अब ये देखिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में उस लेटर को डाला गया, उस मोमेंट में क्या हुआ? इन द सेम मोमेंट द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए चला गया। एंड इट सेड, क्या लिखा हुआ था वहां पर, क्या कहा गया था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me। कि हे ईश्वर, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, only I got 70 pesos from that money। मुझे तो केवल 70 pesos ही मिला है, मेरे तक जो है वो 70 pesos जो है वो पहुंचा है। send me the rest, मुझे बाकी का मनी जो है सेंड कर दीजिए। since I need it very much, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अब की बार जो है वो मेल से मुझे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो। अब देखिए यहाँ उसने क्या बोलने की कोशिश करी है कि अब की बार मुझे, हे प्रभु, आप मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं? दे ऑल आर टोटली चीटर्स एंड दे ऑल आर डिसऑनेस्ट पीपल। ठीक है बेटा, बंच मीन्स होता है ग्रुप एंड क्रुक्स मीन्स होता है डिसऑनेस्ट पीपल, चीटर्स, ठग्स, ये बोला गया है यहाँ पर। तो अब जब ऐसा पोस्ट मास्टर लिखा हुआ देखता है तो अब यहाँ उसका क्या रिएक्शन होता है, ये हमें अच्छे से देखना है थोड़ा सा। यहाँ पर इसका बड़ा लिटरली मीनिंग यहाँ पर आएगा। पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, ये बात तो बिल्कुल हमें क्लियर है कि वो बहुत इम्प्रेस था। एंड ही डिड नॉट वांट टू शेक द मैन्स फेथ, और वो उसका फेथ तोड़ना ही नहीं चाहता था। सो दैट्स व्हाई ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिम, जितना उससे बन पड़ता था उतना जो है उसने हेल्प करने की कोशिश करी थी उसकी। लेकिन अब क्या, अब ये देखिए इतनी बड़ी हेल्प करने के बाद भी जो है यहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है, लेंचो सेटिस्फाइड नहीं है बिल्कुल भी। अब he could never believe that God had refused his request, और इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उसका देखा, कैसे देखा कि उसने जब ये लिखा हुआ है कि मैंने जो आपसे पैसा मांगा था वो मुझे 70 रुपीज मिला है, कहने का मतलब द गॉड हैड रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट।
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि गॉड जो है वो मना ही नहीं कर सकता मेरे पैसे को, विच आई आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो यहाँ बेटे देखिए कितनी सिंपल मेंटालिटी जो है लेंचो की यहाँ पर प्रेजेंट की गई है कि हाउ ही इज़ अ वेरी सिंपल सिंपल पर्सन एंड ही हैज़ अ वेरी सिंपल थिंकिंग रिगार्डिंग द ह्यूमन बीइंग। कितना साधारण सा वो व्यक्ति है कि ऐसे समाज में रहकर जो है वो कितना ऑनेस्टी के साथ भगवान के लिए जो है इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखा हुआ है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से रीड कर लीजिएगा और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ राइट योर कंफ्यूजन इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, बाय एवरीवन।